नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल रीड द टैरो कार्ड रीडर में। गाइस, आज फिर मैं आपके सामने एक कलेक्टिव रीडिंग, एक जनरल रीडिंग लेकर हाजिर हुई हूँ। आज का जो टॉपिक है वो बेसिकली ये है कि 2022 आपके लिए क्या स्पेशल चीज़ें लेकर आ रही है। ठीक है, तो क्या गुड न्यूज़ लेकर आ रही है, क्या अच्छी खबर, क्या अच्छी चीज़ है, क्या बदलाव, कुछ अच्छे बदलाव जो वो लेकर आ रही है 2022। आज हम ये चीज़ देखेंगे। एंड कलेक्टिव रीडिंग है, जनरल रीडिंग है, सो टेक व्हाट रेजोनेट्स विद यू एंड लीव द रेस्ट। अगर आपके साथ कोई चीज़ रेजोनेट नहीं हो रही तो आप दूसरे टॉपिक पे मेरे चैनल पे वीडियोस देख सकते हैं। ठीक है, ये इस टॉपिक पे और भी वीडियोस बनी होंगी, आप वो चीज़ें देख सकते हैं। तो आज मैं आपके लिए कलेक्टिव रीडिंग के अंदर लेकर आ रही हूँ कि 2022 आपके लिए कैसा है, क्या लेकर आया है, क्या बदलाव लेकर आया है, ये चीज़ आज हम देखेंगे। जो लोग मेरे चैनल पे नए हैं, मैं उन्हें बता दूं कि मेरे चैनल पे फ्री यूट्यूब लाइव सेशंस होते हैं जिनमें आप अपनी ज़िंदगी से जुड़ा हुआ सवाल पूछ सकते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट। और मैं टैरो के माध्यम से उन सवालों का जवाब देती हूँ। उसके लिए चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कर लीजिए, नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लीजिए ताकि आपको नोटिफिकेशन मिल जाए जब भी हमारे चैनल पर लाइव सेशन हो। एंड अगर आप मुझसे पर्सनल रीडिंग बुक कराना चाहते हैं तो चेक डिस्क्रिप्शन बॉक्स, उधर सारे चार्जेस मेंशन है। लेट्स सी 2022 आपके लिए क्या लेकर आ रहा है। कलेक्टिव रीडिंग है ये। कलेक्टिव रीडिंग 2022 की क्या एनर्जी है, क्या चीज़ें हैं, क्या आ रहा है आपके लिए 2022, क्या गिफ्ट्स। ओके, सो लेट्स सी। नो माय, ये बहुत सारे कार्ड्स निकले हैं। ओके, लेट्स सी क्या आया है आपके लिए। पीछे हमारे पास एट द बैक ऑफ द डेक वी हैव नाइट ऑफ सोर्ड्स। लेट्स सी हमारे पास कितने सारे कार्ड्स आए हैं। ओके, सो सबसे पहले हमारे पास है 6 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड आया है, हायरोफेंट का कार्ड आया है, 4 ऑफ कप्स का कार्ड आया है, 6 ऑफ कप्स का कार्ड आया है, 2 ऑफ कॉइन्स का कार्ड आया है, 10 ऑफ कॉइन्स का कार्ड आया है, 9 ऑफ कप्स का कार्ड आया। अमेजिंग अमेजिंग एनर्जी। 10 ऑफ वैंस का कार्ड आया है, 8 ऑफ वैंस का कार्ड आया है, एम्प्रेस का आया है, डेथ का आया है, एंड एम्प्रर का आया है। एम्प्रेस एंड एम्प्रर, एम्प्रेस एंड एम्प्रर विद हायरोफेंट, मुझे कुछ कहना ही नहीं। 10 ऑफ कॉइन्स, हायरोफेंट, 9 ऑफ कप्स। अमेजिंग एनर्जी, अमेजिंग अमेजिंग अमेजिंग। डेथ का कार्ड आया है, 6 ऑफ कप्स का कार्ड आया है। अमेजिंग। लव लाइफ ऑसम होने वाली है आपकी। ठीक है, अगर आप किसी सोल कनेक्शन में चल रहे हो, ठीक है, अगर आप लोग किसी सोल कनेक्शन में, स्पेशली विद दिस एम्प्रेस एंड एम्परर एनर्जी, अगर आप किसी सोल कनेक्शन में हो, डिवाइन फेमिनिन डिवाइन मैस्कुलिन कनेक्शन में हो, या फिर किसी भी तरीके के सोलमेट कनेक्शन में हो, ट्विन फ्लेम कनेक्शन में हो, ट्विन सोल कनेक्शन में हो, कोई भी सोल कनेक्शन है आप दोनों का, तो यहाँ पर आपके एक डिवाइन यूनियन की एनर्जी बन रही है। ठीक है, आप दोनों के बीच में एक ऐसा कनेक्शन हो सकता है। ठीक है, कुछ लोग जो यहाँ पर अगर कंफ्यूज हो रहे हैं कि मैम क्या ये सोल कनेक्शन है, मैं इसको बहुत ज़्यादा डेप्थ में नहीं बता पाऊँगी कि एग्जैक्ट क्या है ये कनेक्शन, राइट, कि ट्विन फ्लेम क्या होता है एंड सोलमेट क्या होता है। ठीक है, उसके लिए और वीडियोस अवेलेबल हैं यूट्यूब में, आप उसे चेक कर सकते हो। मैं उसको बहुत डिटेल में नहीं बताऊँगी, अदरवाइज़ ये वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। बट अगर आप किसी ऐसे कनेक्शन में हैं जिसने आपको ट्रिगर करा है, जिसने आपको चैलेंज करा है, जिसने आपको चेंज करा है, जिसने आपको एक हाई पावर्ड पर्सन की तरह बनाया है, आपका देखने का नज़रिया बदला है, आपकी ज़िंदगी को बदला है, आपके कॉन्सेप्ट्स को बदला है, एंड काफ़ी हद तक आपको बहुत ज़्यादा एनर्जेटिक, पावरफुल एंड एक फोकस से भरा हुआ इंसान अगर आपको बनाया है, देन डेफिनेटली ये काफ़ी हद तक कोई अच्छा कनेक्शन हो सकता है। तो ये एक सोल कनेक्शन है जो कंप्लीशन में है। 2022 में वो कंप्लीशन में आ रहा है। ठीक है, डिवाइन यूनियन में आ रहा है, डिवाइन कलेक्टिवनेस में आ रहा है। फॉर सम ऑफ यू, अगर आप ऑलरेडी मैरिड हैं तो आपकी मैरिड लाइफ बहुत सॉर्टेड आउट हो जाएगी, बहुत ईजी हो जाएगी। इफ़ यू आर एक्सपेक्टिंग समवन, ठीक है, अगर आप एक्सपेक्ट करना चाहते हो, या अगर आप
फैमिली आगे बढ़ाना चाहते हो, 2022 इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी क्रूशल फॉर यू। ठीक है, मैरिज के पॉइंट ऑफ व्यू से 2022 बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे मैरिज फिक्सेशन होना या मैरिज हो जाना, या फिर फैमिली का आगे बढ़ना, फैमिली में एक अरेंज मैरिज सिनेरियोज भी यहाँ पे बन सकते हैं। ठीक है, फॉर सम ऑफ यू अगर आप सिंगल है तो यहाँ पे अरेंज मैरिज का कुछ सिनेरियो बन सकता है, जिसमें आप अपने डिवाइन काउंटर पार्ट से मिले, अपने फ्यूचर वाइफ या हस्बैंड से मिले। ठीक है, लेकिन उससे पहले यहाँ पर आपको जो अब तक की स्ट्रगलिंग आप लोगों की लाइफ में रही है, ठीक है, अप टिल 2021 दिसंबर या 2022 की स्टार्टिंग तक जो स्ट्रगलिंग रही है वो इसीलिए रही है ताकि आप इस कनेक्शन के लिए खुद को डेवलप कर सकें, आपका माइंड सेट एक अबंडेंट माइंड सेट में आ सके, आप चीज़ों को थोड़ा सा प्रैक्टिकल ग्राउंड पे रह के देख सके। एट द सेम पॉइंट ऑफ टाइम आप अपने इंट्यूशन को, अपने इनर सेल्फ को, अपने इनर वाइब्स को आप कनेक्ट कर सके, उसको अच्छे से चेक कर सके, इक्वल गिव एंड टेक के ऊपर रिश्ते बना सके। फॉर सम ऑफ यू मैं यहाँ पे कह सकती हूँ कि शायद आपका कोई पास्ट लाइफ लवर या पास्ट लाइफ सोल कनेक्शन यहाँ पे हो सकता है। ठीक है, आपके पास्ट से कोई पर्सन आपकी ज़िंदगी में आपको मिलने के लिए आ रहा है। ठीक है, यहाँ पर ये कोई ऐसा इंसान हो सकता है जिनसे आप काफ़ी टाइम पहले मिले हो, आपकी पास्ट लाइफ से हो, एंड ये पर्सन रिटर्न आ रहे हैं 2022 में। ये आपसे बात करना चाह रहे हैं या आपको कुछ ऑफ़र देना चाह रहे हैं, या फिर आपको कुछ रेसिप्रोकेट करना चाह रहे हैं, मतलब कुछ ऐसा जो आपने पहले इनको दिया था एंड ये तब उस टाइम पे उस चीज़ को कंप्लीट नहीं कर पाए। या हो सकता है ये आपके कोई पास लवर है। ठीक है, कोई ऐसे लवर जिनके साथ आप पहले रिलेशनशिप में रह चुके हैं या रह चुकी हैं, लेकिन जितना आपने इनपुट दिया था कनेक्शन में उतना उन्होंने इनपुट नहीं दिया, और अल्टीमेटली जो है आप दोनों सेपरेट हो गए, आप दोनों के बीच का कनेक्शन फॉर्म नहीं हुआ। एंड अब ये इक्वल गिव एंड टेक के ऊपर यहाँ पर चीज़ें लेकर आ रहे हैं, आपको वो चीज़ें ऑफ़र करने के लिए आ रहे हैं जो आप उस टाइम पे आपको ऑफ़र होनी चाहिए थी। ठीक है, आई होप यू आर गेटिंग माई पॉइंट। तो ये आपके पास से कोई पर्सन हो सकता है जो आपकी लाइफ में रिटर्न आ रहा है, बिकॉज उन्होंने आपको अपनी लाइफ से बाहर निकाल के या आपकी लाइफ से बाहर जाकर उन्होंने बहुत लंबा एक जर्नी फेस करी है, जिसमें उनकी ज़िंदगी में बहुत बदलाव आए हैं, ट्रांसफॉर्मेशंस आए हैं, चेंजेस आए हैं, बहुत कार्मिक पैटर्न्स क्लियर हुए हैं। एंड ये इंसान या तो आपके साथ कोई नई शुरुआत करना चाहेगा, या फिर वो कुछ आपको ऑफ़र करना चाहेगा, कुछ आपको देना चाहेगा, चाहे वो टेंजिबल होगा, इंटेंजिबल होगा। एंड दिस पर्सन वॉन्ट्स टू कम्युनिकेट यू, ये पर्सन आपको कम्युनिकेट करना चाहता है और करना चाह रहा है। ठीक है, इस साल भी, लेकिन शायद इस साल ये बहुत ज़्यादा आपको कन्वर्सेशंस में नहीं आ पाएंगे या नहीं कर पाएंगे। एंड नेक्स्ट ईयर जो है वो यहाँ पे कन्वर्सेशन की एनर्जी बन रही है, बिकॉज नेक्स्ट ईयर ये पर्सन अपनी स्टेगनेंट एनर्जी से बाहर निकलेंगे एंड आपसे जो बात कहना चाहते थे तब भी, पर वो कह नहीं पाए, या परिस्थितियाँ ऐसी थी कि वो क्लैरिफाई नहीं कर पाए, अब वो जाकर उस चीज़ को कहेंगे, अब वो जाके उस चीज़ को क्लैरिफाई करेंगे। फॉर सम ऑफ़ यू अगर आप वेट कर रहे हैं अपने पार्टनर का, ठीक है, अपने डिवाइन काउंटर पार्ट का अगर आप वेट कर रहे हैं, आप जानते हैं वो पर्सन कौन है, आप जानते हैं आप किसके साथ सोल कनेक्शन में हैं, ठीक है, आप उस एनर्जी को फील कर सकते हैं, तो इन दैट केस वो पर्सन आपकी ज़िंदगी में वापस आ रहा है। वो पर्सन एक लंबे स्ट्रगल से निकल कर आया है। ठीक है, फॉर सम ऑफ़ यू यहाँ पे थर्ड पार्टी सिचुएशंस भी हो सकता है कि रही हों पास्ट में आप दोनों के लव कनेक्शन में। एंड जो भी है यहाँ पर एक नेगेटिव सिचुएशन से वो निकल कर आए हैं इंसान, एक लंबे स्ट्रगलिंग फेज से निकल कर आए हैं, बहुत पेशेंस के साथ अब वो आपकी ज़िंदगी में, बहुत पेशेंस के साथ वो अब आपको आपकी ज़िंदगी में वापस आना चाहते हैं, वापस आएंगे। ठीक है, मुझे प्रोबेबली जो कॉम्बिनेशन लग रहा है समवॉट लाइक एरीज विद लिब्रा और एरीज विद टॉरस। ओके, अ लॉट ऑफ टॉरस एनर्जी एंड लॉट ऑफ एरीज एनर्जी। ठीक है, तो यहाँ पे हो सकता है आपका सन मून राइजिंग या असेंडेंट आपका जो है वो बेसिकली एरीज हो, या आपके पार्टनर का एरीज हो, या मार्स प्लैनेट बहुत इंपॉर्टेंट हो आप दोनों के चार्ट में, ये भी चीज़ हो सकती है। आप दोनों मांगलिक हो या मंगल हो कुछ, ठीक है, मंगल का कोई दोष हो, ये चीज़ हो सकती है मार्स का। ओके, मार्स का, मंगल का। ओके, फॉर सम ऑफ यू डेफिनेटली यहाँ पे कुछ इक्वल गिव एंड टेक के ऊपर चीज़ें हैं।
और आपके लिए क्या आ रहा है, आपकी विश कम ट्रू हो रही है 2022 में, आपकी आपकी इच्छा पूर्ति हो रही है। शायद आपकी ये इच्छा थी कि आप आप जिस पर्सन के साथ अपनी ज़िंदगी बिताना चाहते थे या चाहती थी, ठीक है, उस पर्सन के साथ आपकी ज़िंदगी आगे चल रही है, ठीक है, उस पर्सन के साथ आप एक्सपेंशन में जा रहे हो, उस पर्सन के साथ आप ग्रोथ में जा रहे हो, उस पर्सन के साथ आप कोलैबोरेशन में जा रहे हो, ठीक है, मैरिज में जा रहे हो, या फिर एक कमिटेड रिलेशनशिप में जा रहे हो, और या फिर आप दोनों के बेबीज़ हैं साथ में, आप दोनों की फैमिली साथ में ग्रो हो रही है। इस तरीके का कुछ कनेक्शन मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। सो एक बहुत यूनिक सा एंड बहुत स्पेशल सा मुझे यहाँ पर आपकी विश कम ट्रू नज़र आ रही है कि आपकी जो इच्छा थी इस इंसान के साथ ज़िंदगी भर रहने की, टू ग्रो ओल्ड विद दिस पर्सन, वो चीज़ें यहाँ पे कंप्लीट हो रही है। काफ़ी लंबे टाइम से चीज़ें यहाँ पे स्टेगनेंट थी, बट फाइनली यहाँ पे मूवमेंट आ रहा है। अगर अगर आप कहीं विदेश जाना चाहते थे, यानी कि विदेश का मतलब ये नहीं है कि इंडिया से बाहर, ठीक है, आप जिस कंट्री में रह रहे हो उस कंट्री से अगर आप बाहर जाना चाहते थे, ठीक है, अगर आप कनाडा से इंडिया भी आना चाहते थे तो वो चीज़ भी वहाँ से कनाडा से उसको फॉरेन कंट्री बोलेंगे, तो वो भी चीज़ हो सकती है, ठीक है। तो यहाँ पे विदेश का मतलब सिर्फ यही नहीं है कि इंडिया से बाहर, आप जिस कंट्री में रह रहे हो उस कंट्री से शिफ्ट हो जाना, ठीक है। तो यहाँ पर अगर आप कुछ ऐसी शिफ्टिंग करना चाहते थे, कुछ ऐसा ट्रांसपोर्टेशन करना चाहते थे, शिफ्ट करना चाहते तो फाइनली वो चीज़ें होती हुई नज़र आ रही है। अगर अपना बिजनेस था, अपनी सर्विस थी, उसको एक्सपेंड करना चाहते थे, उसको इंक्रीज़ करना चाहते थे, नए नए प्रोजेक्ट्स उसके अंदर जोड़ना चाहते थे, इनकम के नए सोर्स ढूंढना चाहते थे, फाइनली वो विश फुलफिलमेंट हो रही है 2022 में आके। बिकॉज़ यहाँ पर 2022 जो है ना, वो आपके कम्युनिकेशन में बहुत इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करेगा, ठीक है। इसका क्या मतलब हुआ, बहुत क्लियर सा साफ शब्दों के अंदर मतलब है कि आपका कम्युनिकेटिव लेवल आपकी लाइफ में आपका सक्सेस डिटरमाइन कर सकता है 2022 में। सो बी केयरफुल विद योर वर्ड्स, जो आप बोल रहे हैं, जो कुछ भी आप बोल रहे हो उसको सोच समझ के बोले। एंड अगर आप किसी शब्द को मीन नहीं करते सो डोंट यूज़ दैट वर्ड इन 2022, ठीक है। बी केयरफुल विद योर वर्ड्स, कौन से शब्द बोल रहे हैं, कहाँ बोल रहे हैं, उसके लिए केयरफुल रहिए, किसके सामने क्या चीज़ बोल रहे हैं। स्पेशली विद दिस मर्करी एनर्जी आई एम गेटिंग अ लॉट ऑफ वोकैब एनर्जी, ठीक है। बोलना, कम्युनिकेशन, कम्युनिकेटिव होना, हो सकता है मे बी आपका कोई जॉब प्रोफाइल ऐसा हो जाए जिसमें आपको बहुत ज़्यादा एक कम्युनिकेशन में रहना पड़ेगा, चिट चैट करते रहना पड़ेगा, या फिर आपको चिट चैट करना बहुत पसंद हो एंड आपको कुछ ऐसा मिले जहाँ पे यू फील लाइक होम, कि यहाँ पर तो आई फील लाइक होम, आई कैन कॉन्टैक्ट पीपल टू पीपल, आई कैन कॉन्टैक्ट पीपल जो मेरी सोच के हैं या जो मेरे थॉट प्रोसेस के हैं, जिनके साथ मैं अपनी फीलिंग्स शेयर कर सकता हूँ या कर सकती हूँ, समथिंग लाइक दैट। बट डेफिनेटली यहाँ पर एक कम्युनिकेटिव पैटर्न्स यहाँ पे क्लियर हो रहे हैं। सेकेंड थिंग इज़ वर्कलोड काफ़ी ज़्यादा बढ़ने वाला है नेक्स्ट ईयर में आपके पास, ठीक है। आप अगर स्टूडेंट है तो भी, अगर आप वर्किंग है तो भी, दैट डजेंट मैटर, वर्कलोड आपके पास बढ़ेगा, नंबर ऑफ़ प्रोजेक्ट्स आपके पास बढ़ेंगे, बिकॉज आप एक्सपेंशन की एनर्जी में जाओगे। जुपिटर बहुत मेजर रोल प्ले करेगा नेक्स्ट ईयर आपकी लाइफ में, डिपेंडिंग ऑन द चार्ट, योर बर्थ चार्ट्स। लेकिन डेफिनेटली यहाँ पे जुपिटर की एनर्जी है, जुपिटर बहुत मेजर रोल प्ले करेगा। जुपिटर एंड वीनस कॉम्बिनेशन यहाँ पे मुझे बहुत अच्छा नज़र आ रहा है, जो आपको वेल्थ प्रोस्पैरिटी ला कर दे रहा है, और साथ ही एक्सपेंशन, प्रख्यात जिसको हम कहते हैं ना, एक उपलब्धि, नाम मिलना, ये चीज़ मुझे यहाँ पे नज़र आ रही है। सो अगर आप किसी ऐसी फील्ड से हैं और आप ये चीज़ चाह रहे हैं अपनी लाइफ में, तो डेफिनेटली वो चीज़ें मुझे आती हुई यहाँ पे बहुत क्लियरली नज़र आ रही हैं। लेकिन उसके साथ साथ वर्कलोड भी बढ़ेगा, और जैसे जैसे वर्कलोड बढ़ेगा वैसे वैसे स्ट्रेस बढ़ेगा, वैसे वैसे टेंशन बढ़ेगी, वैसे वैसे एग्जॉस्शन बढ़ेगा, आप बर्नड आउट फील करोगे, आप एग्जॉस्टेड फील करोगे, आपको लगेगा कि बहुत ज़्यादा वर्कलोड है, बहुत ज़्यादा चीज़ें हैं, इतनी ज़्यादा चीज़ें मैं संभाल नहीं पा रहा, या संभाल नहीं पा रही, जिम्मेदारियाँ बहुत बढ़ेंगी नेक्स्ट ईयर। तो अगर आपके फैमिली में कुछ ऐसा है, ठीक है, या फिर अगर आप जर्नल सेंस में भी आपके बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ रहती है, ओके, जर्नल सेंस में भी आपके पास बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ रहती हैं, तो वो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ भी इंक्रीज़ होंगी, वो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ भी बढ़ेंगी। आई एम गेटिंग अ लॉट ऑफ फैमिली टाइम। तो हो सकता है कि आप फैमिली के साथ रहें, फैमिली के साथ बहुत टाइम स्पेंड करें नेक्स्ट ईयर, फैमिली को टाइम दें, फैमिली का टाइम फैमिली के साथ एक मेल जुल माहौल के अंदर रहें। बिकॉज मुझे यहाँ पे जॉइंट फैमिलीज़, बड़ी बड़ी फैमिलीज़ मुझे यहाँ पे लग रही हैं, तो डेफ़िनेटली आपका फैमिली का टाइम बहुत ज़्यादा जाएगा। या अगर आपकी एक न्यूक्लियर फैमिली भी है तो उसमें भी आप बहुत ज़्यादा इनपुट देंगे, बहुत टाइम स्पेंड करेंगे, फैमिली टाइम यहाँ पे रहेगा।
ओके, शिफ्टिंग की एनर्जी है, शिफ्ट हो जाना एक जगह से दूसरी जगह में, बहुत हेवी चांसेस हैं इस चीज़ के। आई वुड हाईली सजेस्ट यू कि आप अपने इमोशनल हेल्थ पे थोड़ा सा ध्यान दें नेक्स्ट ईयर, बिकॉज आप एक स्टकनेस की एनर्जी से निकल रहे हैं। स्टकनेस की एनर्जी के अंदर क्या है कि आप एक इमोशन में या एक थॉट में अभी तक आप अटके हुए हैं। आपने वो इमोशन, वो थॉट या फिर वो चीज़ अभी तक अपने मन से रिलीज़ नहीं करी है, ठीक है। कोई ऐसा पुराना पेन है या कोई ऐसी पुरानी थॉट प्रोसेस है जिसकी वजह से आप एक प्रोग्रेस की एनर्जी में नहीं आ पा रहे। आइदर यू आर स्केयर्ड ऑफ समथिंग, ठीक है, ये भी चीज़ हो सकती है कि आप किसी चीज़ से या किसी को लूज़ करने से डरते हैं, ये भी चीज़ यहाँ पे हो सकती है। बट मुझे यहाँ पर एक अटैचमेंट की एनर्जी आ रही है कि आप किसी चीज़ से बहुत गहराई से अटैच्ड है, आप उससे डिटैच नहीं हो पा रहे, आप उससे अलग नहीं हो पा रहे। तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि आप खुद को एक स्टक एनर्जी से बाहर निकालें आपकी इमोशनल हेल्थ के लिए, एज़ वेल एज़ अगर आप उस स्टक एनर्जी से बाहर नहीं निकलेंगे तो आपको नई अपॉर्चुनिटीज़ नहीं मिलेंगी, नई चीज़ें जो मिल रही हैं वो आपको दिखाई ही नहीं देंगी, वो आपके सामने से निकल जाएंगी, ठीक है। तो उसका कोई फ़ायदा नहीं है। तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आप उस एनर्जी से बाहर निकले, उस स्टक एनर्जी से बाहर निकले। यहाँ पे बहुत ज़्यादा एक चीज़ और इम्पॉर्टेंट हो जाती है, वो है कुछ न्यू अप्रोच, कुछ न्यू वे, ठीक है। आई एम नॉट गेटिंग एनी ट्रेडिशनल वे, मुझे यहाँ पे ऐसा लग रहा है कुछ मॉडर्नाइज्ड, कुछ नया, कुछ एक नया आइडिया कुछ आना, ये सारी चीज़ें मुझे यहाँ पे लग रही है। तो या तो आपकी लाइफ में कुछ ऐसा कुछ नया आइडिया आ सकता है या नए वे ऑफ थिंकिंग आ सकती है जो आपकी लाइफ को ट्रांसफॉर्म कर दे, या फिर आप किसी से मिल सकते हैं ऑनलाइन साइट से या ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से, या फिर एक शॉर्ट टूर से या ट्रैवल से, एक शॉर्ट विजिट से, या एक शॉर्ट कम्युनिकेशन से, ठीक है। या डेफिनेटली किसी ऐसे इंसान से मिल सकते हैं जो आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिट करे, बहुत ज़्यादा हेल्प करे एक नए पर्सपेक्टिव को डेवलप करने में, आपके वे ऑफ थिंकिंग को चेंज करने में, एंड आपके सामने वो नई अपॉर्चुनिटीज़ जो आई हैं उसको देने में या उसको दिखाने में, ठीक है। तो ये भी चीज़ है यहाँ पे। बट विद दिस 9 ऑफ कप डेफिनेटली दिस इज़ अ विश फुलफिलमेंट एनर्जी। तो यहाँ पर आपकी विश बहुत बड़ी फुलफ़िल हो रही है, एंड सबसे बड़ी विश जो मुझे यहाँ पर आपकी फुलफ़िल होती हुई नज़र आ रही है वो है आपकी लव लाइफ। आपकी लव लाइफ में आपको कमिटमेंट मिल रहा है, आपको प्योर मैरिज मिल रही है। यहाँ पे मुझे मैरिज से कम तो कुछ नज़र ही नहीं आ रहा है, ठीक है। आई वोंट से लॉन्ग टर्म कनेक्शन, अगर आप मैरिज में बिलीव नहीं करते, लॉन्ग टर्म कनेक्शंस में बिलीव करते हैं, तो भी मैं एक चीज़ भी बोलूँगी कि यहाँ पे मुझे कुछ लॉन्ग टर्म कनेक्शन तो नहीं, यहाँ पे मुझे एक प्योर ट्रेडिशनल मैरिज ही दिख रहा है ज़्यादा, ठीक है। बट स्टिल अगर आप लोग एक लॉन्ग टर्म कनेक्शन में रहना चाहते हैं, ठीक है, आपकी अपनी पर्सनल चॉइसेस हैं, राइट। तो इन दैट केस लॉन्ग टर्म कनेक्शन भी हो सकता है, बट यहाँ पे मुझे एक प्योर ट्रेडिशनल मैरिज की एनर्जी आ रही है। फॉर सम ऑफ़ यू अरेंज मैरिजेस की एनर्जी आ रही है, एंड फॉर अदर्स ऑफ़ यू एक फैमिली गेट टुगेदरनेस, एक मैरिज, एक सेलिब्रेशन की एनर्जी मुझे यहाँ पर आ रही है, ठीक है। इट कैन बी लव मैरिज, इट कैन बी अरेंज मैरिज, दैट डजंट मैटर, बट कुछ अरेंज की वाइब्रेशन है यहाँ पर। इमोशनल लेवल पर बहुत ज़्यादा एक सेटिस्फैक्ट्री आपके लिए जाएगा 2022 बहुत सेटिस्फैक्ट्री जाएगा आपके लिए इमोशनल लेवल को लेकर, बिकॉज जो जो चीज़ें आपने अब तक सोची हैं कि ऐसे ऐसे होगी, वैसे वैसे होगी, फाइनली वो चीज़ें आपके सामने हो रही हैं, ठीक है। फाइनली वो रिज़ल्ट आपको मिल रहा है, वो सक्सेस आपको मिल रही है, वो अचीवमेंट आपको मिल रही है, वो एक्सपेंशन आपको मिल रही है, ठीक है। 2022 एक ऐसा टाइम जाएगा जो आपको इनिशियली हो सकता है कि कुछ स्ट्रगल करना पड़े, 2022 की स्टार्टिंग में कुछ स्ट्रगलिंग फेज़ रहे आपकी लाइफ में, लेकिन जैसे जैसे आपका टाइम आगे बढ़ेगा वैसे वैसे बहुत स्मूथ एंड बहुत ईजी चीज़ें हो जाएंगी। इट्स लाइक वेरी नॉर्मल, ठीक है। आपको अपनी साइड से एफ़र्ट्स भी नहीं करने पड़ेंगे कोई भी सिचुएशन को सॉल्व करने में या कोई भी पर्सपेक्टिव को क्लियर करने में। बहुत इजी, बहुत स्मूथ एंड बहुत सेंसिबल लाइफ हो जाएगी। सो दैट्स वेरी ब्यूटिफुल एंड काफ़ी अच्छी चीज़ है ये, राइट। ओके, सो अब मैं आपके लिए जो है वो मैसेजेस ले लेती हूँ, ठीक है। मून मैसेजेस आपके लिए ले लेते हैं, एंड देन मैं आपके लिए एक लव मैसेज लूँगी, एंड देन मैं इस रीडिंग को सम अप कर दूँगी। 2022 में आपके लिए क्या गुड न्यूज़, क्या गिफ्ट है, क्या चीज़ें हैं, वो चीज़ें हम इधर ही फिर सम अप करेंगे। प्लीज़ डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन कि और कोई टॉपिक है जिस पर आप रीडिंग कवर करवाना चाहते हो, जर्नल रीडिंग
चैनल पे। ओके हमारे पास जो कार्ड है वो पहला कार्ड है बिलीव इन इम्पॉसिबल। बिलीव इन इम्पॉसिबल, आपको अभी शायद ये चीज़ सुन के ऐसा लग रहा है कि मैम ये इम्पॉसिबल है, ये हो ही नहीं सकता, ठीक है, ये आपने वर्ड भी यूज़ करा हो, ठीक है मैम ये सीरियसली इम्पॉसिबल है, ऐसा कुछ पॉसिबल ही नहीं है। देखिए यहाँ पर कार्ड आपके लिए ही आया है, बिलीव इन इम्पॉसिबल। इम्पॉसिबल इटसेल्फ सेज दैट आई एम पॉसिबल, ये बचपन में हमने पढ़ा था एंड ये बात फैक्ट है, राइट, बिकॉज इम्पॉसिबल में ही ये चीज़ छुपी है दैट ये पॉसिबल है, आई एम पॉसिबल, राइट। तो यहाँ पे यूनिवर्स आपसे कह रहा है कि पॉजिटिव रहिए, माइंड को थोड़ा सा ओपन रखिए, बिलीव कीजिए कि इम्पॉसिबल भी हो सकता है, बिकॉज यूनिवर्स के लिए इम्पॉसिबल नाम की कोई चीज़ नहीं है, राइट। यूनिवर्स के लिए इम्पॉसिबल नाम की कोई चीज़ नहीं है। आज जो हम दुनिया देख रहे हैं आज से 2 साल पहले शायद इमेजिन भी नहीं कर सकते थे, राइट। सो नथिंग इज़ इम्पॉसिबल इन दिस वर्ल्ड। देन वी हैव फुल मून इन स्कॉर्पियो, इट्स टाइम टू रिलीज़ नेगेटिविटी। एग्जैक्टली वही चीज़ मैंने आपको बोली, कुछ भी नेगेटिव है, नेगेटिव थॉट्स हैं, पुरानी चीज़ें जो ग्रजेस आपने होल्ड करके रखे हैं, जो नेगेटिव थॉट्स आपने होल्ड करके रखे हैं, जो एक एक मन के अंदर एक भावना होती है कि नहीं मैं पर्टिकुलर चीज़ को माफ़ नहीं करूँगा या माफ़ नहीं करूँगी, या मैं इस लेसन को छोड़ूंगी नहीं, समथिंग लाइक दैट। तो इट्स टाइम फॉर यू टू रिलीज़ इट, इट्स टाइम फॉर यू टू रिलीज़ दोज नेगेटिव एंड टॉक्सिक थॉट्स, दोज नेगेटिव एंड टॉक्सिक एनर्जीज़, और या फिर वो नेगेटिव और टॉक्सिक लोग अपनी लाइफ में जो आपकी सक्सेस तो चाहते नहीं हैं लेकिन बस आपकी एनर्जी ख़राब कर रहे हैं, तो लीव दैम। योर ड्रीम्स नीड अ प्रैक्टिकल मैन, फुल मून एंड टॉरस। आई एम सेइंग यू, टॉरस एनर्जी बहुत ज़्यादा डोमिनेंट है पूरी की पूरी रीडिंग के अंदर, ठीक है। मैं यहाँ पे कोई स्पेसिफिक एनर्जी नहीं बताऊँगी, लेकिन जो एनर्जी बहुत ज़्यादा डोमिनेटिंग होती है एंड रिपीटेटिवली सामने नज़र आती है, मैं वो चीज़ आपको बता रही हूँ, ठीक है। अदरवाइज़ अगर मैं बोलूँ तो दिस इज़ एरीज, लियो, सेजिटेरियस भी है यहाँ, एक्वेरियस, लिब्रा, जेमिनी है, वर्गो, टॉरस, कैप्रिकॉर्न है, कैंसर, स्कॉर्पियन, पाइशियंस है, ठीक है। चारों ही 12 ही ज़ोडिएक साइन है, मैं यहाँ पे कोई डिफ़र नहीं करूँगी ज़ोडिएक साइन में। योर ड्रीम्स नीड अ प्रैक्टिकल प्लान, आपके ड्रीम्स को एक प्रैक्टिकल प्लान की ज़रूरत है, सॉलिड फाउंडेशन के ऊपर चीज़ें रखनी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है 2022 में, ठीक है। इफ़ यू आर नॉट श्योर अबाउट एनी थिंग, डोंट गो फॉर इट। बिलीव कीजिए इम्पॉसिबल में, लेकिन अगर आप श्योर नहीं हैं तो फिर चीज़ें नहीं बनेंगी, बिकॉज आपको श्योर होना बहुत ज़रूरी है, आपके ड्रीम को प्रैक्टिकल प्लान मिलना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ठीक है। कम्युनिकेशन इज़ द की, आई वॉज जस्ट टेलिंग यू 2022 is all about communication for you, कम्युनिकेशन इज़ द की फॉर यू। कम्युनिकेशन से ही आपको बहुत सारी सक्सेस भी मिल सकती है 2022 में, और कम्युनिकेशन से ही आपका ग्रोथ और आपकी एक्सपेंशन भी पॉसिबल है। सो मेक श्योर व्हाट यू आर सेइंग, व्हाई यू आर सेइंग एंड टू whom you are saying. It's time for healing, Blasphemic Moon. 2022 is all about your healing period. It's about receiving gifts, ठीक है। 2022 का साल आपके लिए है रिसीव करने का, आपको रिसीव करना है ब्लेसिंग्स को, गिफ्ट्स को, पॉजिटिविटीज़ को, ठीक है। इट्स ओवर, स्ट्रगलिंग इज़ ओवर, ये हीलिंग का टाइम है, स्ट्रगल ओवर हो चुकी है, अब है पुरानी चीज़ों को हील करना एंड देन एक नए कल के लिए स्टार्ट करना, राइट। तो इट्स अ वेरी पॉजिटिव टाइम, आई वुड हाईली रिकमेंड यू कि आप इसको बेनिफिशियल, आप इसके अच्छे से यूज़ करें। लेट्स सी आपके लिए क्या लव मैसेजेस हैं।
We have balance. Love is not always about agreeing just for the sake of it. A great relationship is one that both supports and challenges. Exactly. लव इज़ नॉट जस्ट अबाउट एक दूसरे से एग्री हो जाना, एक दूसरे की बात से एग्री होना जस्ट फॉर द से कि कोई भी कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट ना हो. लव का मतलब है एक दूसरे को सपोर्ट करना और चैलेंज करना और सही वक्त पे चेंजेस लाना एक दूसरे की लाइफ में, नेसेसरी चेंजेस. We have give thanks for the blessing of love soon to come your way. Know that you deserve to be and have all that your heart truly desires. आपको थैंक यू बोलने के लिए कहा गया है जो लव की ब्लेसिंग आपकी लाइफ में आने वाली है. एंड ये याद रखें कि आप डिज़र्व करते हैं उसे, एंड जो कुछ भी आपके हार्ट को डिज़ायर है वो चीज़ आपको मिल रही है. Let's see. We have soulmate. Your soulmate is already with you in the spirit. Believe this and they will manifest physically. Amazing energy. आपके soulmate ऑलरेडी हैं. देखिए वो चीज़ मैंने आपको बोली है, 2022 में वो पर्सन आपके सामने आ जाएगा, आपको मैरिज के लिए कह देगा. ठीक है, मैरिज होने के चांसेस हैं यहाँ पर उस पर्टिकुलर पर्सन के साथ. तो ऑलरेडी वो पर्सन आपकी आपके दिल से जुड़ा हुआ इंसान है और उस पर बिलीव कीजिए तो वो ऑटोमेटिकली आपके सामने 2022 में आपको दिख जाएंगे. ओके. सो गाइज दैट वाज योर रीडिंग फॉर 2022 में क्या आपके लिए गिफ्ट्स एंड ब्लेसिंग्स आ रहे हैं. एंड होपफुली इस रीडिंग ने आपकी बड़ी सी ज़िंदगी में छोटी सी मदद कर दी हो. अगर ऐसा हुआ है देन डू हिट द बिग लाइक बटन, सब्सक्राइब बटन भी उसको नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर से बताइएगा. दैट्स ऑल, दैट्स इट. मैं मिलती हूँ आपको नेक्स्ट रीडिंग में किसी नए टॉपिक के साथ. तब तक अपना ख्याल रखिए. टेक केयर, हैव अ ग्रेट डे. नमस्कार.